Hello beta, in this video we will do worksheet of chapter 7 unitary money of class 5th together with maths वाली बुक है। इसकी वर्कशीट रहती थी बेटा जीतू कुमार की आईडी से किसी ने डिमांड की है, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर योर एक्सपेक्टेशंस। सी बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन इज Pankaj bought 3 table fans for rupees 3200 and John bought 5 table fans for rupees 7200. Who got a better deal and by how much? अब बेटर डील तो उसी की होएगी जो बंदे को कम रेट में सामान मिलेगा। तो यहाँ पे इसने तीन टेबल फैन लिए हैं 3200 के, उसने 5 लिए हैं 7200 के। तो दोनों का वन का कॉस्ट हम निकालेंगे। सी यहाँ पे मैंने किया है फॉर पंकज फॉर जॉन कॉस्ट ऑफ 3 टेबल फैंस इज 3200, तो कॉस्ट ऑफ 1 हमने डिवाइड करके निकाल ली। सिमिलरली जॉन के लिए कॉस्ट ऑफ 5 की टेबल फैन की कॉस्ट 7200 थी, कॉस्ट ऑफ 1 इसकी भी हमने डिवाइड करके निकाल ली। इसकी अमाउंट आई 1066 रुपीज़ 60 पैसे। पैसे जो है 2 डिजिट में होते हैं, अगर ज़ीरो नहीं है तो हम खुद से लगा लेंगे। और यहाँ पे इसका आया 1440 का। बाय हाउ मच का मतलब होता है हमने सब्ट्रैक्ट करना है अमाउंट्स को कि कितना डिफरेंस है दोनों में। तो ऑब्वियसली पंकज ने यहाँ पे सस्ती डील ली है, तो पंकज गॉट द बेटर डील। बाय हाउ मच के लिए बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। ही गॉट द बेटर डील बाय 373 रुपीज़ 40 पैसे। आई होप इट इज़ क्लियर। अगला क्वेश्चन है इन अ सेल अ बॉक्स ऑफ 24 रिफिल्स वर सोल्ड फॉर रुपीज़ 150। रिफिल्स का बॉक्स है वो 150 के 24 बिके हैं। हमने एक की कॉस्ट निकालनी है, पहले तो उसके लिए डिवाइड कर देंगे। ये देखो कॉस्ट ऑफ 24 रिफिल्स इज़ 150, 1 का निकाला डिवाइड करके, लास्ट में 2 ज़ीरो। ये डिवीजन आपको अगर नहीं आती तो लेट मी एक्सप्लेन। 24 6 144, 6 बचा। अब आगे नंबर नहीं है अपने पास क्योंकि मनी पॉइंट्स में होती है, डबल डिजिट में पैसे आते हैं, तो मैंने यहाँ पे डेसिमल लगाया। जब मैं यहाँ पे डेसिमल लगाऊंगी साथ ही आंसर में भी डेसिमल लगेगा, और उसके बाद यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ उतर जाएंगी, एक को नीचे ले आएंगे। 2 पे गया 48, 12 रिमाइंडर बना, दूसरी ज़ीरो नीचे उतरी, 5 पे गया 120, तो इट इज़ रुपीज़ 6.25। ये 1 रिफिल की कॉस्ट है। आगे एक कंडीशन दी है उसने दैट ईच ऑफ दीज वॉज 50 पैसे चीपर दैन द न्यू मॉडल रिफिल। न्यू मॉडल रिफिल है, उससे ये वाले जो बिके हैं वो 50 पैसे चीप मतलब सस्ते बिके हैं। तो हमने इसकी कॉस्ट निकालनी है, मतलब ये महंगा है। अगर वो 50 पैसे सस्ते बिके हैं मतलब ये 50 पैसे इनकी कॉस्ट से महंगा है। महंगा है तो हमने उसमें 50 पैसा ऐड कर देने हैं, दैट विल बी रुपीज़ 6.75। मॉडल रिफिल की कॉस्ट इतनी है और जो हमने पहली स्टेटमेंट थी उसकी कॉस्ट 6 रुपीज़ 25 पैसे निकली। दोनों रिफिल्स की कॉस्ट निकल आई। आगे देखो, बेटी बॉट 125 ग्राम ऑफ बटर फॉर रुपीज़ 15। 125 ग्राम बटर 15 रुपये का लाए। केक का डो तैयार किया, शी मेक्स द केक डो एंड रियलाइज दैट शी नीडेड अनदर 55 ग्राम बटर। उसको और 55 ग्राम चाहिए था, वो और लेके आई। अब अगर और 55 ग्राम लेके आई है तो 55 ग्राम के लिए उसको और कितनी मनी पे करनी पड़ेगी, मतलब कॉस्ट ऑफ 55 ग्राम बटर पूछी गई है इनडायरेक्टली। तो जैसे हमने एक्सरसाइज में यूनिटरी मेथड लगाया था सेम यहाँ पे लगाएंगे। कॉस्ट ऑफ 125 ग्राम बटर इज़ 15 रुपीज़। 1 का निकाला, 15 को 125 से डिवाइड करेंगे। 55 का निकालने के लिए जो ये है उसको 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में ले लिया टू मेक इट ईजी। रुपीज़ 15 डिवाइडेड बाय 125 है वो नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई 55 से किया। 5 के टेबल पे कटिंग हो रही है, करके यू विल गेट एट लास्ट 33/5, जिसको मैंने डिवाइड कर दिया। आई विल गेट 6 रुपीज़ 60 पैसे। दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ 55 ग्राम बटर। I hope it is clear to you. Next is a factory produces 50 toys per day. एक दिन में 50 toys बनते हैं। If there were 8 guested holidays, गवर्नमेंट की 8
छुट्टियाँ आई। एंड द प्रोडक्शन वॉज सस्पेंडेड एवरी संडे, और संडे के संडे वहाँ पे काम नहीं होता था। एंड हाउ मैनी टॉयज़ वर प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ ईयर, एक साल में फिर कितने टॉयज़ प्रोड्यूस हुए अगर 52 ईयर्स वीक्स का एक ईयर था। तो कहने का मतलब पहले हम देखेंगे पूरे साल में 365 डेज होते हैं, उसमें से 8 हॉलीडेज़ निकल गई। 52 वीक्स है, मतलब हर वीक में एक संडे आएगा। 52 संडेज़ टोटल कितने हो गए? 60 डेज़। तो ये 60 डेज़ उनकी प्रोडक्शन नहीं हुई, काम नहीं हुआ। तो टोटल डेज़ में से 60 डेज़ माइनस कर देंगे, वर्किंग डेज़ आ जाएंगे, दैट इज़ 305। एक दिन की प्रोडक्शन 50 है, तो पूरी प्रोडक्शन ऑफ द ईयर मीन्स इन 305 वर्किंग डेज़। 305 वर्किंग डेज़ में प्रोडक्शन कितनी होएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ऑरल मल्टीप्लिकेशन थी तो मैंने डायरेक्ट कर दी, 0 का 0, 5 5 सा 25, 5 3 सा 50, 15250 ट्वाइस प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर। अब बेटे नेक्स्ट दो हैं, ये एक्टिविटी सम्स हैं। ये आपको बोला गया है, यू टेक फ्रॉम योर पेरेंट्स 100 रुपीज़ एंड गो टू द कन्फेक्शनरी शॉप, बाय 5 डिफरेंट आइटम्स ऑफ योर चॉइस। उनकी कॉस्ट के अकॉर्डिंग आपको बिल प्रिपेयर करना पड़ेगा। बिल का प्रेपरेशन मैंने एक्सरसाइज में आपको बताया हुआ है। एक्टिविटी क्वेश्चन है ये आपका, वहाँ की कॉस्ट के अकॉर्डिंग देखोगे कि आप 100 रुपीज़ से ज़्यादा अमाउंट की सामान नहीं लेके आओगे। ऐसे ही ऑन अ फंडे योर पेरेंट्स के 50 रुपीज़ फॉर इटेबल्स अवेलेबल इन द स्कूल कैंटीन, उसका भी मैनुअल बिल आपने परचेज करना है, प्रिपेयर करना है। दीज टू आर एक्टिविटी क्वेश्चंस, इट डिपेंड्स अपॉन द आइटम्स यू चूज़ एंड देयर कॉस्ट। तो ये टाइमली आपका एक्टिविटी वर्क कह लो, आपका लर्निंग बाय डूइंग है, डू इट योर सेल्फ। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई हैव एक्सप्लेन्ड। थैंक यू सो मच।